नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयः ओषधे पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः श्नोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरो रवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतिः सभी लोग बारी बारी से आ जाएं पूजा करने के लिए। विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आरती करने के लिए जजमान सामने आ जाए।
आरती। सभी लोग जल्दी से खड़े होकर आ जाएं पूजन करने के लिए। बार बार सभी लोग पहले पूजन कर लें फिर आरती करें। बेटा आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। इसे बैठे चलो। वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करार नवनीरदाभा पीताम्बरोदरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने।
मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं प्रभुजन्दमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावौ पुत्रेति जन्मयतया तर्वो विनेदो स्तं सर्वभूतिदयं मुनिमानुतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बुलवाल कृष्ण लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की शिवा के बिहारी लाल की काशी विश्वनाथ की गंगा मैया की जय जय श्री। ठाकुर बालकृष्ण की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत कथा
आज सप्तम दिवस। हमारी इस कथा के बात नहीं करें, हमारी इस कथा के आदरणीय यजमान आदरणीय मनोज गर्ग जी, उनकी योग्य पत्नी शिखा गर्ग जी, इन्हीं के माध्यम से हमारा संपर्क हुआ। हमको याद नहीं, हम कहीं से आ रहे थे और स्टेशन पर अचानक एक बार हमको आप मिली थी कई वर्ष पहले। कहाँ की बात? कलकत्ता की। हम तो आपको जानते भी नहीं थे, इनके साथ इतने लोग थे, लेकिन यही मेरे पास निकल कर आए, गुरुजी हम आपको टीवी पर देखते हैं। इनसे राधे राधे हुई, फोन से हमेशा आपका समाचार मिलता रहा, अच्छी चीज हमको भेजती थी। और भगवान ने फिर बानक बनाया, आप सब लोग यहां पधारे। परीक्षित को श्राप लगा है कि 7 दिन में मर जाएगा। भैया मरना केवल परीक्षित को नहीं है, आप हम सभी को 7 दिन में ही मरना है। सात दिन के अलावा कोई जाता है क्या? बोलो, नहीं जाता। और अब तो ये भी नहीं कह सकते व्यक्ति 100 साल जिएगा, 70 साल जिएगा। अच्छे खासे लड़के जिम करते करते तुरंत चले जाते हैं। अहमदाबाद में हमारे मिलने वाले अच्छे खासे लोग थे, जिया जी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए गए, थाली आई नहीं, उससे पहले वहीं की वहीं खत्म हो गई। लोग कहते हैं कि टाइम पर डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो जान बचा ले। इंदौर में एक ऑटो वाला डॉक्टर के पास ही बैठकर चेकअप करा रहा था, वहीं हार्ट अटैक आया, वहीं खत्म हो गया। क्या करो? इसलिए भागवत जी शास्त्र एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, धनानि भूमौ पशवाश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुरागी गच्छति जीवएको। माहेश्वरी जी कहाँ गया? खा रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, काम से कम सुनता है मुझको। सज्जन लोग हैं परिवार, जितने लोग आए हैं सब प्रेम से कथा सुनने वाले लोग हैं। शास्त्र कहते हैं जब व्यक्ति जाता है ना, तो सब यहीं छोड़ के जाता है। बंधुओं, हम लोग क्या सोचते हैं, बच्चे के लिए छोड़ के जाएं, इसके लिए छोड़ के जाएं। बच्चा लायक होगा तो खुद कमा लेगा, और नालायक होगा सब फूंक देगा। हमको अपनी चिंता करनी चाहिए।
कि हम इस धरती पर आकर अपने धन का क्या सही उपयोग करते हैं। परमात्मा ने दिया है थोड़ा बहुत भी, उस धन को अच्छे कार्य में लगाओ। मंदिर बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, कमरा बनवाओ। कितने लोगों का भला मनोज भैया ने कर दिया या कथा कराकर। और 22 से तो कथा विधिवत चैनल पर आएगी, बताऊंगा मैं लिंक आपको, चिंता नहीं करो। ये मेरी, क्योंकि यहाँ नेट की प्रॉब्लम रही इसलिए नहीं हो पाया काम। ये काशी में बैठकर आना और कथा सुनना, ये कोई आपके पुण्य नहीं है। इस गलत में मत रहना कि आपने कोई पुण्य किए हैं तब यहां पर आए हो ना, ये आपके पुण्य नहीं है। तो बोले फिर क्या है? बोले साक्षात भोलेनाथ की कृपा है। यकीन मानना कृपा है। व्यक्ति अगर वैसे घूमने आते तो एक दिन ठहरते, 2 दिन ठहरते, चले जाते, और 7 दिन कैसे कैसे कटे पता ही नहीं चला, कट से कट गया। कल तो कोई बहन कह रही थी, बोले गुरुजी अब कल के बाद हम क्या करेंगे? मैंने गंगा जी नहाना और बैठे रहना, नहाना और बैठे रहना। अपने घर जाओ, क्या करोगे? हमको भी जाने दो। यहां जैसा सुख नहीं है। ये धन का सही उपयोग है। परिवार को सीख लेनी चाहिए इस परिवार से। कुछ भी परमात्मा ने दिया है तो कुछ करके जाओ, जिससे पूर्वज भी कहें कि हाँ हमारे खानदान में कोई ऐसा हुआ था जिसने काशी में बैठकर हमको याद किया। आपके परिवार में पहले कभी कथा कभी हुई? चाचा जी बताएंगे। एक मारवाड़ी परिवार वृंदावन गया, मनोज भैया हमारे आश्रम में ठहरा, तो लाइट चली गई। तो उनकी पत्नी कहती है, गुरुजी आपकी लाइट बहुत जाती है और तेरे यहाँ क्या हो रहा है? कितने पुण्य उदय हुए, तभी परिवार में मौका मिला है। आशीर्वाद दीजिए मनोज जी के लिए, चाचा जी, भैया। इस परिवार से प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर परमात्मा ने दिया है तो हम भी आगे बढ़कर कुछ करें। और मैं तो एक सलाह देता हूं कि साल में गर्ग परिवार एक ऐसा कार्यक्रम बनावे कि हर तीर्थ में चले। कथा नहीं भी हो तो 4-5 दिन का सत्संग होवे, कभी राम कथा हो, कभी भक्तमाल हो, सबका कंट्रीब्यूशन होवे और वहाँ 7 दिन 5 दिन रहने का सारा इंतजाम हम करेंगे। ऐसा मौका बनाना, निकलने का मौका मिलेगा आपको एक साथ। जब व्यक्ति जाता है तो धन यही छोड़ के जाता है। घोड़ा गाड़ी यही रह जाती है। अच्छा, लोग क्या कहते हैं? आज कल एक परिवार मिला, कहता गुरुजी हमारी पत्नी बहुत अच्छी है। अच्छा, हर जगह साथ में रहती है। तो जब व्यक्ति जाता है तो पत्नी साथ जाती है, दरवाजे तक रह जाती है, दरवाजे तक। अच्छा, बहुत से लोग क्या कहते हैं पता है? थोड़ा बोलिए बड़ा।
बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी हमारा सर्किल बहुत बड़ा है। अच्छा, तो सर्किल वाले फ्रेंड सर्किल साथ में जाते हैं? जी हाँ जी, मैंने दिल्ली में मैं बैठा था पंजाबी बाग में जो है आपके यहाँ शमशान, कोई हमारे एक मिलने वाले तो गुजर गए, मैं दिल्ली में था, मैं चला गया तो सब लोग बैठे थे, मैं भी पीछे बेंच पे बैठा हुआ था। तो उनके खास मित्र थे 4-5 लोग खास, और मैं जानता था रोज शाम को उनकी राधे राधे होती थी, रोज शाम को। समझ गए राधे राधे है ना? हाँ। और उनमें से एक व्यक्ति कहता है ए साला चला गया। बोला अच्छा? तो दूसरा बोला एक बात समझ में नहीं आई, अगर इसको जाना ही था तो 2 दिन पहले चला जाता, कम से कम छुट्टी खराब तो नहीं होती हमारी। देखो महाराज, ये उस व्यक्ति के शब्द थे जिनके साथ में रोज शाम को राधे राधे होती थी। सोच सकते हो आदमी कितना गिर गया है नीचे। आज रिश्ते बचे कहां हैं? रिश्ते निभ नहीं रहे, कह दूं रिश्ते रिस रहे हैं। रिश्ना समझते हो? जैसे किसी फोड़े में से मवाद रिश्ती है, ऐसे रिश्ते रिस रहे हैं। कोई किसी को देखना पसंद नहीं करता। बंधुओं, जो कुछ है वो खुद हो, अपने हाथ से कर जाओ। बंबई से एक मैया आई, अधिक मास में मनोज भैया सुनना, कहती गुरुजी मेरे 2 काम कर दो। बोले क्या? एक तो आपके आश्रम में गाय दान करूंगी और मेरी कथा करा दो, और मैं अपना श्राद्ध खुद कर जाना चाहती हूँ। देखो, तो मैंने कहा माता जी आपका बेटा? बोले गुरुजी कुछ मत पूछो तो अच्छा है। मेरे की मत बता। उस अकेली लेडी ने किया। कितनी बोल्ड लेडी थी, उम्र वाली थी, 70-75 साल की होगी वो। वृंदावन में रहकर उसने अपना श्राद्ध किया पूरा, 13 तक का सब काम किया। सैयादान होता वो भी सब काम किया उसने अपने हाथ से। ब्राह्मण भोजन कराए, कथा कराई अपनी, हमारे आश्रम में रहकर। ये तो हाल है। अपने हाथ से कर जाओ। बच्चा का करे तो ठीक है, नहीं तो कोई भरोसा नहीं। मैं कह रहा हूं कि नालायक है। मैंने कहा कि कोई नालायक है, क्यों आप उस बात को कह रहे हैं? मैं जनरल बात कह रहा हूं भाई साहब, आप पे नहीं कह रहा हूं मैं। हैं? देखो ठीक बात, देखो समझदार व्यक्ति जीजा जी, स्थिति ऐसी आ गई आपको खुद जानकारी नहीं है। मैं आपसे क्या कहूं मैं आपसे, आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, चेंज तो होगा जनरेटर। एक सांस भी नहीं लेना चाह रहे तुम लोग भाई, हैं? एक सांस तो लो कम से कम। अब जनरेटर चल रहा है तो वो चेंज तो करेगा कम से कम। जना श्मशाने, इस शरीर का क्या होता है? इस शरीर देहस्थितायाम, इस शरीर चिता पे जाता है। फिर वहां कौन जाता है? भगवान के धाम कौन जाता है? धर्मानुरागी। जो धर्मानुरागी होते हैं वही भगवान के बोलो धाम में जाते हैं। माहेश्वर जी हमको लगा कि तुम चले गए।
हाँ, हमने पूछ लिया, अरे कहाँ है भाई माहेश्वर जी, हमारे सीट खाली अच्छी नहीं लग रही। अच्छा ठीक है साहब। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, रुक्मणी जी ने एक पत्र भगवान को लिखा। दादा शार्पनेस। एक पत्र भगवान को लिखा और पत्र पढ़ते ही भगवान भागे। पत्र में ऐसा था क्या? जानना चाहते हो पत्र में क्या था? अरे बोलो। किसी का पत्र पढ़ना की अच्छी बात होती है? आपके उरई में ऐसे होता है, ऐसे होता है? कोई भी किसी का पत्र पढ़ लेता है तो गलत काम हमसे क्यों करा रहे हो? चलो बता देते। पत्र में 7 श्लोक थे और क्या संबोधन था। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदरशृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमथा मखिलार्तलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तपपत्रपम में। क्या लिखा? हे भुवन सुंदर। रुक्मिणी संबोधन करती हैं, हे भुवन सुंदर, संसार में आपके समान कोई सुंदर नहीं है और हमने आपको मनी मन पति मान लिया है और हम आपको पत्र लिख रही हैं। तो पत्र क्यों लिख रही हो? रुक्मिणी जी ने साफ साफ लिख दिया। बोले क्या? इसलिए लिख रही हूं क्योंकि आज मेरा चित्त जो है वो निर्लज्ज हो गया है। 20 फरवरी से जिया जी दिल्ली में मेरी कथा है, जगह बताऊंगा भैया। 20 फरवरी से आज मेरा चित्त निर्लज्ज हो गया है, इसलिए पत्र लिख रही है। अच्छा प्रभु आइए और राक्षस विधि से मेरा हरण कर कर ले जाइए। ये राक्षस विधि क्या है? देखो विवाह कई प्रकार के होते हैं, दैव, ब्राह्म, राक्षस, पिशाच, गंधर्व। दैव ब्राह्मण में क्या होता है? दैव ब्राह्मण में माता पिता जाते हैं, लड़की को देखते हैं, लड़की को देखते हैं, उनकी रजामंदी से विवाह होता है। इस विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और गंधर्व विवाह में क्या होता है? गंधर्व विवाह में माता पिता कहते हैं बेटा तेरे लिए हमें लड़की देख रखी है, लड़का कहता है नहीं पापा, संग में डॉक्टरी कर रही है उससे करूंगा। बोलो राधे राधे। जिसको कहते हैं गंधर्व विवाह। अंग्रेजी में क्या कहते हैं जमाई बाबू? लव मैरिज। और राक्षस विधि में क्या होता है? राक्षस विधि में कन्या किसी को चाहती है, कन्या किसी को चाहती है, भाई किसी को चाहता है, पिता किसी को चाहता है, बारात लेकर और कोई आता है और वो भगा कर और कोई ले जाता है। इसी पद्धति से मेरे प्रभु का विवाह हुआ। आइए मेरा हरण कर कर ले जाइए। तुम मानो रुक्मिणी जी पत्र लिख रही हैं, आना हमारे यहाँ पर, तो कुछ जगह तो तय होगी कि नहीं होगी कि कहाँ मिलोगे? अब इतनी बड़ी जगह है, कहाँ आओगे? मंदिर मिलोगे, बगीचे में मिलोगे या 80 घाट पे मिलोगे? बोलो राधे राधे। रुक्मिणी जी ने उस जमाने में गलती नहीं की। बनारस वालों, पत्र में साफ साफ लिख दिया, पूर्वे दरस्तु महते
कुलदेव यात्रा। हे गोविंद, हमारी कुल की परंपरा है, नववधु जो होती है गिरजा पूजन करने के लिए गिरजा मंदिर में आती है, और गिरजा मंदिर में आपको हम बोलो मिल जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है, वैसे तो माई जाएंगे, वैसे तो माई जाएंगे। अगर बाई चांस 1% नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, आप पर दूसरा चांस है, शिशुपाल से विवाह कर सकती हैं। अगर और कोई होता तो कहता नहीं प्रभु आ जाना, पप्पा क्या कहेंगे। लेकिन धन्य रुक्मणी जी ने क्या लिख दिया पत्र में, नीचे की लाइन है यर्यम भुजाक्षण लभेय भवत प्रसादम जय्हामसुन बतगसान चत जन्म विष्यात। रुक्मणी जी कहती हैं गोविंद हम मर जाएंगी, हम मर जाएंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह। और भगवान आए, हरण करके ले गए रुक्मणी जी का। आपने कमरे में जाकर या घर जाकर विचार किया, रुक्मणी जी बुलाती हैं, भगवान भागे चले आते हैं, भक्त बुलाते हैं, भगवान भागे चले आते हैं। हम बुलाते हैं, भगवान आते हैं क्या? नको बाबा, नहीं आते। रुक्मणी जी को भरोसा है, क्या हम बुलाएंगे तो भगवान बोलो आएंगे, आएंगे ही। आपको भरोसा है भगवान पर? अच्छा, किस किस को भरोसा? हाथ खड़ा करो। ओ कहा बड़ी मामी हाथ काहे नहीं खड़ी कर रही है? अच्छा मैं कह रहा हूं, अच्छा लो सब हिंदी समझाऊंगा इनको। मैं कह रहा हूं आप में से किस किस को भगवान पर भरोसा है? जिसको है वो हाथ खड़ा करो, जिसको नहीं हाथ मत खड़ा करो। ये तो हिंदी बोला मैंने। है भरोसा पक्का? मैं जा रहा हूं बंबई, चलो मेरे साथ। अरे छोड़ो इन बातों को साहब, छोड़ो इन बातों को। सामान पैक हो गया निकलने के लिए कि जाना है? मनोज भैया सोच रहे हैं जिसको दुकान में बैठा के आए उसके बार बार फोन आ रहे हैं, भैया शाम तक पहुंच जाना, कल नहीं रहूंगा मैं, महाराज है ना। जब मैं वो कहेंगे गुरु जी हमको तो जॉब पे जाना है, इसका मतलब क्या है? भरोसा नहीं है। बंधुओं, भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। हम रास्ता चलते हुए भरोसा कर लेते हैं, हमको उसी पर भरोसा नहीं है। बंधुओं, जो सबकी गाड़ी चला रहा है हमको उसी पर भरोसा नहीं है। मेरे भाई बहन, भरोसा कैसे होता है? भरोसा भगवान के भक्तों का संग करने से होता है। भरोसा भगवान की कथा सुनने से होता है। भरोसा अच्छे लोगों का संग करने से होता है। भरोसा रुक्मणी जी को भरोसा है। और भैया देखो हम तो वृंदावन वाले हैं मनोज भैया, हमारा तो केवल यही आसरा है। और कोई है? आप यकीन मानना, मैं जब वृंदावन में रहता हूं तो मेरे पास कोई काम रहता ही नहीं है। कभी आश्रम में जाऊंगा, कहूंगा देखो स्विच चेंज करो, लाइट बंद करो, कमरा कितना गंदा हो रहा है, तो काम ही नहीं। आसरा एक
तेरा, एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। एक तेरा, एक तेरा सहारा। सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी। मैंने तुमको पुकारा हाजिरा। एक तेरा, एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। जख्म जगने दिया है, दांत किसको दिखाऊं। जख्म जगने दिया है, भाव किसको दिखाऊं। कोई अपना नहीं है, हाल किसको सुनाऊं। कोई अपना नहीं है, हाल किसको सुनाऊं। कोई अपना नहीं है, हाल किसको सुनाऊं। कोई अपना नहीं है, हाल किसको सुनाओ। एक बस तुझ पे गाना, एक बस तुझ पे गाना, एक बस तुझ पे गाना, एक बस तुझ पे गाना। जोर चल पाए मेरा, आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। आंधियां चल रही है, रात भी है तूफानी। आंधियां चल रही है, रात भी है तूफानी। बड़ा गहरा खबर है और कश्ती है पुरानी। बड़ा गहरा खबर है और कश्ती है पुरानी। बड़ा गहरा खबर है, कश्ती है पुरानी। आज मजबूर होके, आज मजबूर होके, आज मजबूर होके, आज मजबूर होके मैंने तुझको पुकारा। आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा। दर्द दिल में भरा कर बुराई, भेंट लेकर बुराई। भेंट लेकर बुराई। तूने कितनों को तारा। आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। भूल जाऊंगा माहेश्वरी जी, जब भोजन प्रसाद आ जाए ना तो पहले पत्तल पितरों की निकलेगी याद करके, है ना।
तो जो पत्ता निकलेगी वही ब्राह्मण लोग पालेंगे हमारे, ठीक है, याद कर कर वो चालू से पहले। भगवान की कितनी पत्नियां? बोलो 16,108। उन सभी से भगवान को 10-10 पुत्र हुए और एक एक कन्या हुई। इतना ही नहीं, जो भगवान के जो पुत्र हुए ना, उन पुत्रों के भी 10-10 पुत्र हुए और एक एक कन्या हुई। अब हिसाब लगाना, कितने नाती, कितने पोते। आओ विकास भैया यहाँ बैठ जाओ कुर्सी। कितने नाती, कितने पोते, कितने बच्चे हुए। एक बार की बात, भगवान ने सोचा जो औरों की पत्नी होती हैं वो कलेश करती है, झगड़ा करती है, हमेशा मुंह फुलाए घूमती रहती है। लेकिन हमारी रुक्मिणी तो कभी गुस्सा करती नहीं है। अब देखना चाहिए रुक्मिणी गुस्से में कैसी लगती है। भगवान छेड़ रहे हैं, राजपुत्री सीता भूपै लोकपालो विभूति भी महानुभावै श्रीमद भी रूपोदार्यो बलोर्जितै। भगवान कहते हैं देवी, आपके विवाह के समय पर बड़े बड़े राजा आए थे, आप विवाह किससे भी कर लेते, आपने हमसे विवाह क्यों किया? सोचा रुक्मिणी जी फिर कुछ नहीं बोली। जब नहीं बोली, भगवान फिर कहते हैं, दान प्राप्त नर्तिनो हित्वा चैत्या दीनो स्मर दुर्मदान दत्ता भात्रा च पित्रा च कस्मान्नो बभ्र से समान। भगवान कहते हैं देवी, शिशुपाल आया था, आप उनके साथ विवाह कर लेती। आपके पिता और भाई ये तो चाहते थे कि उनके साथ आपका विवाह हो जाए, आपने हमसे विवाह क्यों किया? जब फिर कुछ नहीं बोली रुक्मिणी जी ने, भगवान ने कहा ये बार भी खाली गया। भगवान फिर कहते हैं, ययोरात्मा समम विद्यम जन्मैश्वर्या कृतिर्भवा तयोर विवाहो मैत्री चो नोत्तमा धमयो कोचित। रुक्मिणी जी कहती है, बोले प्रभु, रुक्मिणी जी से भगवान कहते हैं देवी, दोस्ती होती है ना बराबर वालों में होती, बराबर वालों में होती है। रिश्तेदारी भी बराबर वालों में होती है देवी। कहाँ आप और कहाँ हम, आपका हमारा तो कोई मेल है ही नहीं। रुक्मिणी जब फिर गुस्सा नहीं हुई तो भगवान ने आखिरी एक बात कह दी, देवी अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम चाहो तो शिशुपाल से अभी विवाह कर सकती हो। जानते हो विवाह के कितने वर्षों के बाद में बात हो रही है? 5-6 महीने नहीं, सिल्वर जुबली मनने वाली है तब ये बातें हो रही हैं। बोलो राधे राधे, तभी बात हो रही है। रुक्मिणी जी को लगा कहीं
कहीं प्रभु मेरा त्याग नहीं कर दें। रुक्मणी जी कि बिंबा जैसे होठ सूख गए, हाथ से कंगन निकलकर अपने आप गिर पड़े और चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी। और जैसी होश आया भगवान ने जल का छींटा दिया और भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मामा बेदुर्य सूये था जाने त्वाम मत परायणम त्वद बचो श्रुतुगामेनो ज्वेल्या चरित मंगने। भगवान कहते हैं देवी हमको पता तो हमारी परायणा हो, लेकिन देवी हम तो देखना चाहते थे आप गुस्से में कैसी लगती हो, आपके होठ कैसे फड़फड़ाते हैं। हम तो सच मानो देवी आपके मुंह से गाली सुनना चाहते थे। बोलो राधे राधे। देखो भगवान का मन भी करता है कभी कभी गाली सुनने का। इसको ऐसे समझो जब बहुत मीठा व्यक्ति खा लेता है ना, उसके बाद फिर खाने का क्या मन करता है? अरे बोलो ना। ऐसे भक्त लोग भगवान के सामने सुबह से स्तोत्र बोलते हैं, मंत्र बोलने लग जाते हैं, सुन सुनकर भगवान के कान पक जाते हैं। भगवान सोचते हैं मंत्र बहुत सुन लिए, अब किसी भक्त के मुंह से गाली सुन। एक सच्ची घटना बताऊं। एक बार हम लोग खाटू चले गए, मेले का समय था, इतनी भयंकर भीड़ की क्या कहूं। हमारे बेटे तने जी हमारे साथ में थे, वो निकल लगे भीड़ में। अरे मैंने की तरह दिमाग खराब है, घंटन के राह से कौन खड़ो रहे हो यहाँ। लंबा खेल था, 5-7 घंटे का खेल था कम से कम। उस समय वो मंदिर ढंग से बना भी नहीं था। तो बोले क्या करें? मैं चल बेटा है कि दर्शन भारती ही। हमने की बाबा देख यूं कि मैंने बाबा तो दर्शन देने तो दे, नहीं तो हम तो चले। हम ब्रिजवासी हैं, आ जाइए वृंदावन। अब यकीन मानना मैंने जैसे जैसे बोला, थोड़ी देर में क्या हुआ, मैं निकलने लगा। कलकत्ता के एक मारवाड़ी थे झुंझुन वाला आए। अरे आप सलील जी हैं? हमने कहा दर्शन हो गए आपको? मैं नहीं हूँ। आइए मैं कराता हूँ। वो महाराज वो मुझको हाथ पकड़ के ले गया, यूं चढ़ा यूं उतार, यूं कर वो कर, और जहां से लोग निकलते हैं उससे वहीं से खड़ा कर दिया। तो मैं तो बाबा के सामने खड़ा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, ऐसे कर रखा है, और पुजारी जी हाथ में मुट्ठी भर भर कर चूरमा दिए जा रहे हैं, चूरमा दिए जा रहे हैं। मैंने खा लो, बोले खा लो, और वहीं बैठ के चूरमा खा लो। तो मैं समझ गया कि भगवान भी कभी कभी भक्तों के मुंह से गाली बोलो सुनना चाहते हैं। भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही है, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिना यन्नमेर नियते यामो प्रियया भीरु भामिनी। अरे भामिनी, अरे देवी, हम तो आपके साथ में हास प्रयास कर रहे थे। ये कितनी अच्छी बात है गृहस्थियों के लिए जो पत्नी के साथ में हास परिहास बोलो कर लेते हैं। अब बाबा जी लोग हास प्रयास करने के लिए कहाँ जाएं? देखो हर बात का उत्तर रुक्मिणी जी ने दिया है। एक श्लोक सुन लो बस। रुक्मिणी जी ने शिशुपाल शब्द की व्याख्या की है। मनोज भैया आज डाउन देख रहे हो आप, जल्दी उठ गए आज, है ना? कुछ खाए कि नहीं खाया? रुक्मिणी जी कहती हैं त्वक मशरूम नक केश पिनद्धमंतर
मासास्ति रक्त कृमि बिटे कपवित्तवातम जीवशवम भजति कांत मतिर्विमूढ़ा याते याते पदाब्ज मकरंद मजखती स्त्री। रुक्मिणी जी कहती हैं गोविंद शिशुपाल किसे कहते हैं जो शरीर में रहता है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान शिशुपाल है। बोले कैसे? बोले शरीर में क्या है? त्वक त्वचा है, नख है, केश है, काट दो मलमूत्र ढेर, बोलो भरा पड़ा हुआ, मलमूत्र ढेर भरा पड़ा हुआ है। रुक्मिणी जी कहती हैं गोविंद उनका विवाह शिशुपाल के साथ में होता है जिनका संबंध सत्संग से नहीं होता। मुझे तो मेरे सदगुरु का सत्संग प्राप्त था, उन्हीं के हाथ, उन्हीं की वजह से मेरा विवाह आपसे हुआ और मेरे हाथ में मेहंदी लगी है। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सदगुरु बुला के, सदगुरु बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की, अरे बोलो ना, दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दो लाइन सुन गा लो, सुस्ती दूर रह जाएगी, है ना। जल्दी खड़े हो, आप भी आ जाओ भैया जी, क्या बात है? अरे आइए ना, आइए आइए। श्री राधे राधे। ये आदरणीय विकास जी हैं बेटा वास्तव। आपका यहाँ साड़ियों को बहुत अच्छा काम है, हमारे शिष्य हैं। कई साल पहले यहाँ हमने कथा भी हमारी कराई और प्रोग्राम था कि एक बार सबको दुकान पे ले जाएं, है ना। होलसेल के रेट ही लग गए दुकान में, लेकिन आप लोगों ने गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं। मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी जगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी जगाई। उनको बुला के, उनको बुला के अपने बातों करा दो, उनको बुला के अपने बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना
ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हनो न टूटे। अटल सुहाग की, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे शाम मुझे शाम मुझे शाम सुंदर की, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना ऐसी उड़ सुंदरी की, ऐसी उड़ सुंदरी की रंग नाही छूटे, प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे, आंख मेरी मोतियों से मांगे भरा दो, आंख मेरी मोतियों से मांगे भरा दो, मुझे शाम सुंदर की, भक्ति का सुरमा में कहाँ लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, दुनिया से दूर न था, दुनिया से दूर न था, उनकी हो जाऊंगी, सतगुरु बोला के, सतगुरु बोला के मेरे फेरे पड़वा दो, मुझे शाम सुंदर की, उनको रिझाऊंगी, चांद के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, सदगुरु बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, बाद में मेरी डोली उठवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। वो मीरा भाई भाव से दस्त करती है ना। मैंने कहा ना आज मोतियों से मांग भर दो, तो उसने हाथ ऐसा टेढ़ा कर लिया, ऐसी झुकी जा रही है, झुकी पड़ी जा रही है हमारा, है ना। बहुत अच्छा भाव करती दीदी आप, बहुत अच्छा करती भाव। तो खैर आनंद की बात है, लेकिन आपका भाव बहुत अच्छा है। हमको याद है पहले भी धर्म संघ में भी आप कथा में आती थी शायद, है? अच्छा बैठ जाओ, अब तो लंबी बात कर भी लगी तो। अच्छा ठीक है, क्या अच्छा, बहुत अच्छी। आप पंजाबी हैं? हैं? अच्छा सिंधी हैं, समझ गया। अच्छा बहुत अच्छी बात है।
सिंधी के अंदर भाव होना, नहीं तो वो तो झूलेलाल होते हैं, है ना, है ना। हाँ, एक बार राधे राधे बोलो। एक औरत भैया बहन एक महात्मा के पास में गई, कहते हैं गुरुजी आपने कहा था अभिमान करना पाप है। महात्मा ने कहा पाप है, लेकिन मैं क्या करूं, जब मैं शीशे के सामने खड़ी होती हूं और अपने रूप को देखती हूं तो मुझको अभिमान हो जाता है। तो पाप हुआ कि नहीं हुआ? महात्मा ने एक बड़ी अच्छी बात कही। महात्मा ने कहा बेटा गलत फहमी कोई पाप नहीं होती। बोलो राधे राधे, है ना, गलत फहमी कोई पाप नहीं है। बहुत से तो गलत फहमी पाल के बैठे रहते हैं। एक बार की बात, नारद जी ने सोचा भैया जिनकी एक पत्नी है उनका घर में कलेश रहता है, और मेरी तो इनकी तो प्रभु की तो इतनी है। देखना चाहिए कि उनका गृहस्थ में बोलो क्या चल रहा है। और आज जैसे ही नारद जी आए, नारद जी ने क्या देखा, भगवान अलग अलग महल में अलग अलग रानियों के साथ में विहार कर रहे। घूमते घूमते दर्शन करते करते बहुत समय हो गया। एक दिन रुक्मणी जी के महल में आए, भगवान बैठे थे। आइए 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 देवर्षि, कैसे आना हुआ, कब आना हुआ? नारद जी ने मनी मन का गए कहाँ थे, महीनों से यहीं घूम रहे। और भगवान ने जो बात कही है दुनिया वालों नोट कर लेना। भगवान ने झाड़ दिया देवर्षि को। देवर्षि देखो हम लोग गृहस्थी हैं, गृहस्थी है, और आप बाबा हो, बाहर के हो। आपको हमारे घर में नहीं झांकना चाहिए। घर में अगर 4 बर्तन होते हैं तो आपस में वो टकराते भी हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाहर का कोई व्यक्ति आकर किसी के गृहस्थ में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी करे। आपसे एक बात कह दूं, कोई भी थर्ड पर्सन किसी के गृहस्थ में मनोज भैया जरूरत से ज्यादा घुसता है ना, उस गृहस्थी का गृहस्थ नष्ट हो जाता है। महात्मा भी घर में आवे, भोजन कराओ, दक्षिणा दो, अच्छी अच्छी बातें करो और राधे राधे। हम दुनिया में घूमते हैं, सब जगह जाते हैं, हम जहां बैठते हैं हम निगाह घुमा के भी नहीं देखते कि बगल में कौन सा कमरा है, नहीं देखते। जब बहुत जजमान जिद करता है कि गुरुजी आपके चरण घर में पड़ जाएं, बहुत मना करने पर भी जब नहीं मानते तो मैं ठीक है भैया बस थोड़ा सा गेट पे गया। उतने ही किसी के यहां पर बाहर का कोई व्यक्ति, महात्मा क्या कोई भी बाहर का व्यक्ति, जब घर की चप्पल, बाहर की चप्पल जब घर में अंदर पहुंच जाती है रसोई में, तो रसोई रसोई ना होकर किचन हो जाती है। इसलिए बाहर का कोई व्यक्ति, पुराने जमाने में मकान देखो जो बने होते थे ना, मकान के बाहर ही बैठक होती थी,
घर वाले अंदर रहते थे, बैठक में बाहर वाला कोई आया, बस वहीं से चाय नाश्ता किया और गया। अंदर क्या हो रहा है? एक जब हम पढ़ते थे, याद नहीं आ रहा कौन सी क्लास की बात है, जयशंकर प्रसाद को पढ़ रहे थे, तो उनका एक उनका पुस्तक है पर्दा। आपने पढ़ी पर्दा? तो मेरे कहने का तात्पर्य है बंधुओं, किसी भी बाहर के व्यक्ति को उतना स्पेस मत दो कि जो तुम्हारे घर के मामले में दखलंदाजी करने लगे। नारद जी ने कहा हमसे गलती हो गई। अच्छा कोई बात नहीं। शिशुपाल का वध कराया, युधिष्ठिर के राशि यज्ञ में दंतवक्र का वध हुआ, मारने काटने की बहुत सी कथाएं हो गईं। अब कथा कहते कहते जब सुखदेव जी चुप हो गए तो परीक्षित कहते हैं, बोले महाराज आज मेरे कान तृप्त नहीं हुए। देखो वो कान क्या जो कथा सुनते सुनते तृप्त हो जाए। मुझे जितने लोग मिलते हैं, चाहे मेरे घर वाले हों, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी भक्त हो, तो कहते हैं महाराज इतनी कथा कहते हैं थकते नहीं हैं। मैं कहता हूँ वाणी क्या जो भगवत कथा कहते कहते थक जाए, वो वाणी क्या महाराज? विश्राम नहीं है। यहां आज पूरी होगी, कल शाम को, आज शाम को बंबई मेरा प्रोग्राम है, 2 घंटे का मेरा सत्संग है, 3 दिन का वहां कार्यक्रम। 22 को आऊंगा रात को और 23 से वृंदावन में कथा है, 29 तक। तो हमारी पत्नी का फोन आया, बोले महाराज जी दीपावली पे तो घर पे हैं कि कहीं बाहर जाएंगे? मैंने कहा दीपावली पे तो घर पे हूं मैं। 2 तारीख को कलकत्ता जाऊंगा, 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक कलकत्ता में कथा है, और वो कथा संस्कार पे लाइव आई। संस्कार देखना है, उस पर चर्चा करूंगा मैं। और आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित के लिए भगवान के भक्त सुदामा जी की कथा का संकीर्तन करते हैं। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियो यदृच्छयोपन्नेनो वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्यो च्युत्कामा च तथा विधा। भगवान के एक भक्त हैं, मित्र हैं, सखा, जिनका नाम सुदामा है। आपको पता है सखा किसे कहते हैं? जिनकी समान ख्याति हो उनको सखा कहते हैं। दूसरी बात, एक के कहते ही दूसरे का बोध हो जाए उसे सखा कहते हैं। जैसे राम लक्ष्मण सखा हैं, जब राम जी होंगे वहां पर लक्ष्मण जी होंगे ही होंगे, सखा हैं। दूसरा, काम क्रोध सखा हैं, जहां काम होगा वहां क्रोध होगा ही होगा। ऐसे ही कृष्ण सुदामा सखा हैं। मैं कहूं कि कृष्ण के सखा कौन, आप क्या कहोगी? सुदामा। और सुदामा की सखा कौन? यानी एक के कहते ही दूसरे का बोध हो जाए, उसको सखा कहते हैं। सुदामा जी भगवान की कथा तो करते थे, जीवन यापन करने के लिए नहीं करते थे, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कथा करते थे। घर की स्थिति बड़ी खराब थी, आप लोग जानते हैं। कई बच्चे थे, भूख प्यास से हमेशा बच्चे बिलखते रहते। कभी कभी एक अन्न का दाना भी नहीं होता, क्या खिलाती। एक बार सुशीला जी पड़ोस में कथा हो रही थी, सुनने चली गई।
कथा सुनकर प्रसाद लेकर लौट रही थी कि रास्ते में एक ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण ने कहा देवी बात पूछो। बोले पूछो। बोले आपके पति करते क्या हैं जो हमेशा घर में गरीबी बनी रहती है? ब्राह्मण देवता जानना चाहते हो मेरे पति क्या करते हैं? मेरे पति ठाकुर का भजन करते हैं और कुछ नहीं करते। बोलो राधे राधे। और रही बात गरीबी की, गरीबी तो ठाकुर का प्रसाद है। देवी तुमको पता है तुम्हारे पति के बचपन के मित्र श्री कृष्ण हैं जो गुरुजी के यहाँ पढ़ते थे। अरे बचपन की बात कौन याद रखता है? नहीं नहीं देवी, तुम्हारे पति को आज भी याद करते हैं। तुम्हारे पति भी उनको याद करते ही होंगे जो द्वारकाधीश बने हुए हैं। अपने पति को भेजो, गरीबी दूर करने भेजूं? अरे नहीं, उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। सुशीला जी कहती हैं मेरे पति उघाड़े रहते हैं, लंगोटी में रहते हैं। क्या वो कभी लंगोटी वालों को पसंद करते हैं? ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा देवी उनको कोई पसंद आता है ना तो लंगोटी वाला ही ज्यादा पसंद आता है महाराज। अपने पति को भेजो। सुशीला जी घर की ओर चली गई, ब्राह्मण चले गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा वो ब्राह्मण और कोई नहीं, मेरे गोविंद ही ब्राह्मण के रूप में आए थे। ये तो क्या पता बचपन का कोई मित्र भी है। सुशीला जी घर में आई, जो कुछ था बनाया, बच्चों को खिलाया, अपने पति को खिलाया। आज अपने पति के चरण दबा रही है। चरण दबाते दबाते कहती स्वामी आपसे एक बात पूछूं? बोले पूछो। क्या ये सच है आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण हैं जो आप लोग गुरुजी के यहाँ साथ में पढ़ते थे? हाँ देवी, वो मेरे मित्र भी हैं और मेरे इष्ट भी हैं। स्वामी आपने कभी चर्चा नहीं की? बोले आपने कभी कहा नहीं तो मैंने कहा नहीं। और आज सुशीला जी रोते रोते एक बहुत अच्छी बात कहती है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, और किसी का सहारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले और किसी का सहारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। कहन मानो तुम स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। कहने मानो तुम स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। देख लो तो मुसीबत में किसने मुरली वाला पुकारा नहीं है। देख लो तो मुसीबत में किसने मुरली वाला पुकारा नहीं है। 4 ब्राह्मणों के यहाँ से चावल लेकर आई, पोटली में बांधा है और कहा स्वामी मित्र को देना और कहना उसके भाई उसकी भाभी ने उसके लिए सौगात भिजवाई है। खुदामा चलते थके एक पेड़ के नीचे बैठे, आंख लगी और जब आंख खुली, अरे मैं कहाँ गया? किसी ने कहा ये द्वारका है। अरे द्वारका तो बहुत पास में है, मैं तो बहुत जल्दी द्वारका आ गया। अरे नहीं, द्वारका पास में नहीं है, द्वारका तो बहुत दूर है। भगवान की द्वारका ने घोषणा कर रखी है क्या? जो मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है 1000 कदम में उसकी ओर बढ़ाती हूँ। ये भगवान की द्वारका की घोषणा है। अंदर आए हैं, किसी ने रोका नहीं है, किसी ने रोका नहीं। अंदर तक पहुंचे, युद्ध भगा, देखा भगवान के निज कक्ष तक पहुंच गए। देख सुदामा आए, भगवान निकल कर भागे हैं, एक दूसरे गले से लगा लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने पूछा माता जी बैठ जाओ, बाद में लेंगे माता जी, बाद में लेंगे, बैठो।
एक चालू हो जाएंगे तो सब चालू हो जाएंगे। बैठो, कोई बात नहीं। ध्यान दो। गले से लगा लिया। भगवान ने पूछा तू कैसा है? कुछ मत पूछ कि मैं कैसा हूं। मैंने सोचा कि शायद तू मुझे नहीं पहचानेगा, लेकिन तूने मुझे बता दिया कि तू मेरा मित्र है। दोस्ती हो तो ऐसी हो, वरना ना हो, वरना ना। कहते हैं खुदामा को अंदर लेकर आए, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, स्वादिष्ट भोजन कराया, अलंकार धारण कराया और भगवान ने अपने जैसा बना लिया। भगवान ने कहा रुक्मिणी आज तुम सत्यभामा के महल में सोना, आज मेरा मित्र मेरे साथ सोएगा। रुक्मिणी जी के महल में सुदामा को लेकर आए और किस पर बिठाया? रुक्मिणी के पलंग पर बिठाया, जिस पर ठाकुर के साथ में रुक्मिणी जी बैठती थी। रुक्मिणी के पलंग पर बैठाने का तात्पर्य क्या है? रुक्मिणी के पलंग पर बैठाने का एक ही तात्पर्य है, भगवान बताना चाहते हैं जैसे मैं रुक्मिणी का भरता हूं, आज से तुम्हारा भरता हो गया। जैसे उसके सारे दुख मेरे हैं, मेरे सारे सुख उसके हैं, ऐसे ही आज के बाद तेरे सारे के सारे दुख मेरे हो गए, मेरे सारे सुख। भगवान सुदामा जी के चरण दबा रहे। मित्र की बात पूछूं? बोले पूछूं। तुझे याद है गुरु माँ ने चने दिए थे, सुदामा जी बोले मैं लौट के आया था, मैंने तुझको बचे हुए दिए कि नहीं दिए? बोले दिए। अच्छा एक बात बता, तुझे याद है? कौन सी बात? अरे समझा लेकर लौट रहे थे, अचानक बरसात होने लगी और मैं ठंड के मारे कांप रहा था। मुझे कांपता हुआ देखकर तू मेरे पास में आया और तूने अपने शरीर से मुझको ढांक लिया। पूरी सर्दी तूने अपने ऊपर ले ली, लेकिन मैं कितना कृतज्ञ हूं कि तेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया, आज तक कुछ नहीं किया। सुदामा जी रोने लगे। कृष्ण मुझे कुछ याद नहीं है। विवाह हो गया? हाँ हो गया। भाभी कैसी हैं? तुमको भगवान कल ही मिल के आए हैं, कैसी कौतुकी हैं। भाभी कैसी हैं? सुंदर नहीं होंगी, रद्दी होंगी, रद्दी। ये सुंदर सुदामा ने भगवान के मुख पर हाथ रख दिया। कृष्ण ऐसा मत कह मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। कृष्ण ऐसा मत कह मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, जितनी तेरी भी नहीं होगी, सुन ले तेरी भी नहीं होगी। कृष्ण ऐसी बहुत सी पत्नियां होती हैं जो पति के साथ सुख में रहती हैं, दुख में रहती हैं, आपत्ति विपत्ति में रहती है, लेकिन ऐसी पत्नी बहुत कम होती है जो अपने पति को ठेल कर गोविंद के चरणों में भेज दे। ऐसी पत्नी बहुत कम होती है। मैं आना नहीं चाहता था, मुझको मेरी पत्नी ने भेजा है। बंधुओं एक बात कहूं, पूछूं कि नहीं पूछूं? बोलो, कह दूं? चलो नहीं कह रहा, कह दिया ना भाई लोग बुरा मान जाओगे। 23 तारीख से जो कथा आएगी ना संस्कार पर, मुझको देखते ही चैनल फट चेंज कर दोगे। अब बताओ कहूं कि नहीं कहूं? वैसे बात यहां तक आ गई है, यहां तक आ गई है। पक्का? सुन, कभी पत्नी, सुनना जीजा जी, तुम्हारे मतलब का खेल है ना? कभी पत्नी पति को भला बुरा कह दे, अब शब्द बोल दे और गाली भी बक दे,
लेकिन जैसे तैसे कर कर अपने पति को ठाकुर की कथा में ले आए। उससे अच्छी पत्नी तो किसी की हो ही नहीं सकती महाराज, हो ही नहीं सकती। पत्नी पति को कथा के राजी कर ले, उससे अच्छी पत्नी किसी की हो नहीं सकती। उदामा जी कहते, कृष्ण मैं तेरे पास में आ नहीं रहा था, मुझको मेरी पत्नी ने बोलो भेजा। भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? कांख में पोटरी लगी हुई थी, एक बार तो निकाल कर देने लगे। सोचा इसकी पत्नी बड़े बड़े घर से क्या सोचेंगी, पीछे कर लिया। भगवान चिल्लाए, दे दो दे दो, नहीं नहीं, दे दो दे दो, नहीं नहीं। भगवान ने हाथ बढ़ाकर पोटी को खींचा है। पोटी खींचकर भगवान ने एक मुट्ठी का पान किया, भगवान ने फिर दूसरी मुट्ठी का पान किया। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु आप सब कुछ लेंगे, हमें नहीं देंगे। भगवान ने कहा तुम सब लोग लेना, जब बच जाए तो मुझको रोज देना, और आप लोग भी जाने से पहले मुझसे थोड़े थोड़े चावल लेके जाना। दो चावल मुंह में डालना, बाकी चावलों को घर ले जाना। जहाँ आपके घर में चावल हैं, चावल में चावल पटक देना। जीवन में कभी भी आपके चावल का भंडार समाप्त नहीं होगा, हमेशा चावल का भंडार। रात बीती, सुबह हुई, भगवान जाने लगे। सुदामा जी जाने लगे भगवान के पास से। कहाँ जा रहे हो? बोले अपने घर जा रहे हो। और कहाँ जा रहे हैं? उतारो हमारा पीताम्बर। पीताम्बर ले लिया, आभूषण ले लिए, जो पहनाया था सब ले लिया। आप सोच रहे होंगे ना कृष्ण कितना निष्ठुर है, कुछ दिया नहीं, जो दिया वो भी ले लिया। अरे नहीं, कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। सुदामा जी आए हैं, पूरे द्वारका में खबर फैल गई है, भगवान का एक बचपन का मित्र है सुदामा। देखते हैं प्रभु उसको आज क्या देने वाले हैं। भगवान ने सोचा मेरा दिया हुआ पीताम्बर अगर पहन के जाएगा ना तो लोग क्या कहेंगे? लोग यही तो कहेंगे ना कि देखो कल तो लंगोटी में आया था, आज प्रभु की पीताम्बर को पहनकर कितने अकड़ कर जा रहा है। ये सुनेंगे सुदामा जी, उनको अच्छा नहीं लगेगा। भगवान कहे दुनिया वालों तुमको कुछ भी कहना हो तुम मुझसे कह लेना, लेकिन मेरे भक्तों से कुछ मत कहना। सुदामा जी चलते चलते थके हैं, एक पेड़ के नीचे बैठे, आंख लगी, और जब आंख खुली, अरे मैं कहाँ गया? किसी ने कहा ये सुदामा नगर है। सुदामा नगर है तो भैया हमारा नगर। हो सकता है हमारे जाने के बाद कि सुदामा नाम के बड़े बड़े सेठ ने खरीद लिया हो और अपने नाम पर रख दिया हो। जहाँ कुटिया थी वहाँ बड़ा भारी महल बना था, बड़ा भारी महल बना था। इन महल वालों ने महल खड़े कर दिए। इनसे पूछूं हमारी पत्नी कहाँ है और हमारे बच्चे कहाँ हैं? और जैसे ही महल के पास में आए, जैसे ही महल के पास में आए, दरवाजा खोला, एक स्त्री हाथ में थाली लेकर आरती कर रही थी। सुदामा जी पहचान नहीं पाए। सुदामा जी ने पूछा देवी हमारी पत्नी कहाँ है, हमारे बच्चे कहाँ हैं? उधर से आवाज आई, स्वामी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी पत्नी सुशीला। सुशीला तू ऊपर से नीचे तक सोने में, अरे पीली नहीं सफेद हो रही थी। कितने तो डायमंड के नेकलेस पहन रखे थे, सजी धजी खड़ी थी, जैसे मान लो कि ब्यूटी पार्लर से लौटी हो और उसने खा रखा बनारसी पान, और पान यहाँ से गिर रहा था, यहाँ से, है ना।
उसके बगल में उसकी एक चेली थी और चेली के हाथ में एक पर्स, वो भी गुची कंपनी का। और दूसरे हाथ में क्या था, एक लेटेस्ट मोबाइल एप्पल का, है ना, एप्पल का मोबाइल 16 है ना, 16 नहीं, वहां 17-18 ही होगा। बोलो राधे राधे, है ना। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे घूमने गए। ओ घूमने गए मर्सिडीज में। अच्छा, ये सब कैसे हुआ? बोले आपके मित्र है ना कन्हैया? बोले हाँ। उनके मुनीम जी आए। बोले कहाँ बैठे? बोले अंदर बैठे। और अंदर जाकर क्या देखा? मुनीम कोई नहीं, हमारे कन्हैया ही मुनीम बनकर बैठे थे महाराज। मुनीमों जैसी पीली पगड़ी, कान में पेन और नाक पे चश्मा। जिया जी चश्मा ने को नीचे करो। हाँ ये नहीं, यूं करो। हाँ ये चश्मा, ऐसी चश्मा। जिया जी यूं ही करती, यूं देखते हमारे सबको घूर घूर के। नाक पे चश्मा और अंग्रेजी का यू जैसा तिलक, बिल्कुल मारो थारो करने वाले। अरे पगली ये तुम्हारा कन्हैया है, कन्हैया है। सुदामा जी बोले कन्हैया एक बात बता, तू हमसे पहले कैसे आयो? भगवान बोले मैं रथ पे आयो। सुदामा जी बोले एक बात बता कन्हैया, जब तुझको यहाँ पर बोलो आना ही था, हाँ तो मुझको साथ में लेके नहीं आ सकता था? तिरथ का पहिया क्या घिस जाता? ये सुनकर भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही। भगवान ने कहा सुदामा, हम जैसे अर्थाभिमानी लोग रथ पर चलते हैं, आप जैसे धर्मात्मा लोग धरती पे चलते हो। धरती धन्य होती है। आपको रथ पर बिठाकर धरती के सौभाग्य को छीनना नहीं चाहता था महाराज। आप जैसे महात्मा लोग धरती पे चलते, धरती पवित्र पावन हो जाती है। सुदामा जी ने कहा कृष्ण पहले मुझको परवाह थी पत्नी के बच्चों की, और मुझे किसी की परवाह नहीं है। सुदामा जी महाराज सबको छोड़कर भगवान के ध्यान में बैठ गए। हम लोग उपसंहार की ओर हैं, बस 1 मिनट हम लोग कृष्ण सुदामा की झांकी का दर्शन करेंगे। देखो देखो भैया, जल्दी दिखाओ, लिया बेटा फटाफट आओ। देखो देखो ये गरीबी, हट जाओ बेटा, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा शाह, यही सोच कर मैं आस कर आया। मनोज भैया, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, ऐसे बोल, ऐसे कहाँ लगाएंगे? ऐसे सामने लगाएंगे। जय जय श्री राधे। काशी का और वृंदावन वालों का बड़ा प्रेम है, क्योंकि भगवान शंकर नित्य वृंदावन में विराजते हैं, गोपीश्वर रूप से विराजमान हैं, नित्य रास का दर्शन करते हैं। वही भोलेनाथ की कृपा हुई कि मैं काशी की नगरी में आया और काशी की नगरी में 7 दिन रहकर मैं भागवत कथा जो की, लगता था कि साक्षात यह भोलेनाथ प्रकट होकर यहाँ पर साक्षात कथा का श्रवण कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों ने कथा का आनंद लिया। हमारी इस कथा के आदरणीय जजमान मनोज गर्ग जी, जो कि उरई निवासी हैं, अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पधारे हुए हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा, जीवन में जब भी कभी मौका मिले कथा सत्संग का, बंधुओं पीछे मत हटना।
एक क्षण का सत्संग व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। एक क्षण का सत्संग। कुंभकर्ण जब उठ के आया, उसको पता चला रावण को शिक्षा दे रहा है, जगदम्बा है, भवानी है, तू क्या कर रहा है भाई? तो रावण को आश्चर्य हुआ। रावण ने कहा तू तो सोता रहता था, तुझे सब ज्ञान कहां से दिया? बोले नारद जी आए थे, कान में कह गए। बोलो राधे राधे। यानी एक क्षण का सत्संग व्यक्ति की बुद्धि को, व्यक्ति के चरित्र को बदल देता है। और जब कभी कथा भागवत सुनने का मौका मिले, बंधुओं आप लोग आगे आना। एक बात और कहना चाहूंगा मैं काशी वासियों के लिए, मेरा बहुत प्रेम है काशी के लोगों से, बहुत मुझे प्रेम से सुनते हैं, तमाम शिष्य भी मेरे हैं। आगामी 17 नवंबर से 23 नवंबर तक मैं कथा कहने के लिए पुनः काशी में आ रहा हूं। और खाटू श्याम मंदिर है लक्सा में, लक्सा में जो खाटू श्याम मंदिर है उसी के दिव्य प्रांगण में ही कथा रहेगी। और कथा का समय ठीक 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कथा का समय रहेगा। और मेरा आप सब भक्तों से आग्रह रहेगा कि 17 तारीख से तिथि निश्चित करें, सभी लोग पहुंचने चाहिए। और मैं सबको देखूंगा कौन कौन वहां पहुंच रहा है। और श्याम बाबा के दरबार में बैठकर एक बार पुनः हम लोग कथा का श्रवण करेंगे। और आप लोग अभी से कथा सुनने के लिए आमंत्रित हैं। बहुत बहुत मैं समस्त मीडिया को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने बहुत अच्छी कवरिंग की। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय जय श्री। महाराज जी, एक संदेहास्पद कहीं ना कहीं सवाल है गुरुजी, और मैं इसका आपसे चाह रहा था कि काशी वासियों के लिए उत्तर। विगत दिनों में बालाजी मंदिर में हुए प्रकरण से जो शुद्ध शाकाहारी व्यक्तित्व है उनको कहीं ना कहीं ठेस सा महसूस हो रहा है, जो तमाम आपत्तिजनक वस्तुएं मिली थी। कोई बात नहीं, ऐसा हुआ, गलती हुई, गलती का स्वीकार उन्होंने कर लिया। इस बात को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। आगे ध्यान देना चाहिए कि मंदिरों में ठाकुर जी का प्रसाद शुद्ध बने, भाव से बने। और मैं तो पेपर में पढ़ रहा था कि यहाँ काशी में तो एक विशेष बेलपत्र और चावल के दाने से कुछ ऐसा प्रसाद बन रहा है। शुरुआत काशी में हो गई है, वहाँ भी आगे शुरुआत हो जाएगी। और मेरा निवेदन है कि जो प्रसाद की घटना बालाजी में, तिरुपति बालाजी में घटी, उसको तूल ना देकर उस बात को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। उन लोगों ने गलती मान ली, अब कुछ हो नहीं सकता, अब कुछ हो नहीं सकता। अब क्या होगा? जो अपराध हुआ तो हो गया, उसके लिए उन लोगों ने क्षमा मांग ली। ठाकुर जी दयालु हैं, क्षमा कर दिया। आगे ध्यान रखें, ऐसी गलती जीवन में कभी ना हो, बस हम तो यही कहना चाहेंगे। देखो देखो हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीबा गया, किधर पे सुदामा। आओ भैया, गाँव वाले भैया आ जाओ। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। के सुनते ही दौड़े हो चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। आ जाए भाभी जी, आप भी आ जाए। प्रणाम करते उतरते रहो। भगवान को आज धरती पर 125 वर्ष हो गए। भगवान का जो पुत्र है प्रद्युम्न 50 वर्ष का लगता है और भगवान का पोता 25 वर्ष का लगता है। और हमारे भगवान 16 वर्ष के लगते हैं। भगवान तो 16 वर्ष से बड़े तो कभी होते ही नहीं हैं। और आज देवताओं ने कहा प्रभु अपने धाम में पधारें, जल्दी बैठो। बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, बाद में बुलाएंगे।
प्रभु अपने धाम में पधारे और आज भगवान अपने धाम जाने लगे। उद्धव जी ने क्या देखा, भगवान के अंदर दिव्य तेज निकला, वो तेज भागवत में समा गया। इसलिए भागवत को भगवान कृष्ण की वांग में मूर्ति कहा गया है। भाव श्रद्धा से बैठ जाओ दीदी, बुलाएंगे बाद में बुलाएंगे। बुलबाल कृष्ण लाल की जय। परीक्षित को श्राप मिला है कि 7 दिन में तक्षक रच लेगा। 7 दिन पूरे हो गए। सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया, मनुष्येति पशु बुद्धि इमाम जहीम, राजन तुम मरोगे से पशु बुद्धि का त्याग कर दिया। क्या हो गया? नहीं भैया बाद में अपने भैया अपने प्लीज, अब हो गया। कुछ देना था हमने दे दिया, ऊपर तुम्हारा बात ध्यान दो। और आज अंतिम उपदेश दिया, मरीष्यति पशु बुद्धि इमाम जहीम। और आज सुखदेव जी प्रस्थान करते हैं। परीक्षित ने आत्मा को परमात्मा से मिला लिया था, केवल शरीर शेष था। और जैसे ही तक्षक ने दशा, पूरा शरीर, कुछ कह रहे हैं भैया? अच्छा 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 भैया थोड़ी देर रुक जाओ, भोजन करके जाना। अरे यार ऐसी क्या बात है, 10-15 मिनट की बात है यार, ऐसी क्या बात, प्रसाद छोड़ के जा रहे हो तुम यार। चलो ठीक ठीक ठीक। जैसे तक्षक ने परीक्षित को रसा, परीक्षित का शरीर भस्म हो गया। परीक्षित को प्रभु की धाम की प्राप्ति हो गई। बोले परीक्षित महाराज की। परीक्षित की पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता का संस्कार किया, सर्पों को मारने सर्प यज्ञ प्रारंभ किए। तब वहाँ पर आस्तिक मुनि आ जाते हैं, उनके समझाने पर यज्ञ बंद कर देते हैं और वहाँ बैठकर पुराणों का श्रवण होता है। ये कथा नैमिषारण्य में सूत ऋषियों को सुना रहे हैं। जिन्होंने आज तक कथा सुनी उनको तो पूरा फल मिलता ही है, लेकिन जो अंतिम दिन कथा सुनते हैं उनको भी बोलो पूरा फल मिलता है। जो आ जाए ना, पता है क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं अंतिम दिन में हमको पूरा फल मिल गया। जो बेचारे रोज आ रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं? ऐसा मालूम होता हम भी अंतिम दिन ही आते हैं। भागवत में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय। प्रथम स्कंद के अंदर कुंती स्तुति भीष्म स्तुति का वर्णन, द्वितीय स्कंद में सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति, तृतीय स्कंद भगवान कपिल, चौथे में ध्रुव, पंचम में ऋषभदेव, छठे में अजामिल, सप्तम भगवान नरसिंह, अष्टम में वामन, 9 में सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन, दसम स्कंद के अंदर भगवान के जन्म से लेकर सारी लीलाओं का वर्णन दसम स्कंद में आता है। और 11वें स्कंद में भगवान उद्धव को ज्ञान देकर सशरीर अपने धाम गोलोक धाम पधारते हैं। ये कथा 11वें स्कंद में आती है। और 12वें स्कंद में सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को अंतिम उपदेश, सुखदेव जी की विदाई, परीक्षित का मोक्ष, ये सारी की सारी कथाएं 12वें स्कंद में आती है। जैसे नदियों में गंगा की महत्ता है, ऐसे पुराणों में भागवत की महत्ता है। भागवत का श्लोक है अंतिम श्लोक, जहां भी जाता हूं श्रोताओं से बुलवाता हूं, एक बार हाथ जोड़ो। नाम संकीर्तनम यस्यो सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनो, प्रणामो दुख समनो, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हरिं परम। जब भगवान का नाम लिया जाता है सारे पाप सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये भगवान की नाम की महिमा है। केवल 5 मिनट जो व्यक्ति जहाँ है वही बैठा रहेगा। मैंने कथा सुनाई, आपने कथा सुनी। आप यकीन मानना मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मुझे अपना नाम भी ढंग से लिखना नहीं आता। ठाकुर कृपा हुई, प्रभु का नाम मैं ले लेता हूँ। इन 7 दिन के अंदर कोई ऐसी बात जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, अगर व्यासपीठ से मैंने कह दी है
तो हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा, अपना समझकर क्षमा करना। भोलेनाथ साक्षी हैं। मैंने कथा आपको बड़े दिल से सुनाई है। मैं भागवत को साक्षी मानकर कहता हूं, इन 7 दिन के अंदर कथा कहते कहते कुछ भी पुण्य अगर मुझे प्राप्त हुआ हो, मैं पुण्य आप सब भक्तों को प्रदान करता हूं। हमारी कथा के मुख्य यजमान आदरणीय मनोज भैया, उनकी पत्नी, पूरा घर के परिवार बहुत श्रद्धा से, बहुत भाव से इस आयोजन को संपन्न कराया। व्यासपीठ से मैं आशीर्वाद देता हूं उस पूरे परिवार के लिए। हमेशा परिवार में आनंद होते रहे, कभी अमंगल की छाया इस परिवार पर नहीं पड़े। बस मुझे तो थोड़ी देर में निकलना है, अभी एयरपोर्ट जाना है। हम तो भैया वृंदावन वाले हैं, आते हैं तो राधे राधे कहते हैं, जाते हैं तो राम राम कहते हैं। राम राम जी। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम।